तो क्या हाल है जी? सब लोग ठीक ठाक हो ना? चलिए आज हम आप लोगों को मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं HCF। एलसीएम का मैंने टोटल कवर करवा दिया आपको, बेसिक से लेकर के टोटल टाइप बता दिया, पीटी से लेकर मेंस तक 0 to हीरो लेवल तक बता दिया मैंने। कुछ भी मैंने अपनी ओर से नहीं छोड़ा, ठीक है। जो बच्चे आज HCF में जुड़े हैं वो एलसीएम जाके देख लेंगे, और उससे भी बिफोर डिविजिलिटी रूल का देख लेना। मैं बार बार ये कहता हूँ, डिविजिलिटी रूल जिन्होंने एलसीएम पूरा वीडियो हमारा वॉच किया उनको फील हो गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बता रहे थे कि बिना डिविजिलिटी रूल का ये फास्ट नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए मैं आज आप लोगों को HCF स्टार्ट कर रहा हूँ। HCF और HCF देखा जाए, HCF बड़ा ही आसान तरीका से मैं आपको HCF बताने वाला हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है HCF उससे बहुत डिफरेंट, क्योंकि मैं अब कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ ना। देखना जरा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि 40 और 64 का 64 का HCF बताओ, आप लोग क्या करोगे? 40 को 64 से भाग दोगे, है कि नहीं। 40 से कम 40, 24, फिर यहाँ 40 करोगे, 24 से कम 24, 16, फिर यहाँ 24 करोगे, 16 से कम 16, 8, फिर यहाँ 16 करोगे, तो ये आपका आंसर HCF। आप लोग तो एक तो ऐसे करोगे जो आप लोग बचपन से पढ़े हो। दूसरा बच्चा क्या करेगा HCF का कि 40 का फैक्टराइज कर देगा, फैक्टर निकालेगा, तो क्या होगा? 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यही ना। 8 पंचे 40, यानी कि 2 पे पावर 3 गुना 5। 64 का क्या करेगा? 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 पे पावर 6 कर दो, 4, 4, 8, 8, 16, 32, 19, 64, 2 पे पावर 6 कर देगा, ये करेगा। तो अब इसमें जो है मैंने आपको बता रखा था एलसीएम का पावर जो है अधिक वाला लेते हैं। किसका लेते हैं बाबू? अधिक वाला, कॉमन वाला अधिक। HCF का पावर हम छोटा वाला लेते हैं, कॉमन का छोटा वाला, है ना। तो ये दोनों में मैच किया, 2 पे 3, 2 पे 6, तो छोटा कौन है? HCF बराबर 2 पे पावर 3 यानी कि 8। तो ये 2 तरीके से आप बना लोगे। मैं जो आपको अब सिखाने वाला हूँ वो तरीका क्या है वो देखो। ये जनरल मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट मेथड। तुरंत बना लो, तुरंत बना लो। अब देखो जरा, तुरंत बनाने के लिए आप मेरा नियम को फॉलो करो। पहले क्या करना है? अंतर निकालना है। 2 संख्याओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम अंतर बोलो या दूरी बोलो। अब 3 संख्या भी तो हो सकता था, यहां पर 24 भी तो हो सकता था, है ना। तो कोई भी 2 का सबसे जो न्यूनतम दूरी है, जो न्यूनतम डिस्टेंस है, वो आपको निकालना है। वही आपका मतलब न्यूनतम दूरी ही HCF होगा, या उस अंतर का कोई छोटा फैक्टर होगा। ये याद रख लेना, उसका कोई छोटा फैक्टर होगा। अब मैं आपको बताता हूं 40 और 64 का HCF। ये याद रखना, नोट आपको मैं अभी और दूंगा।
40 और 64 का HCF कहोगे, दोनों का अंतर, दोनों को घटा लेते हैं सर। तो 40, 50, 60, 64 यानी हो गया 24। क्या हो गया? 24। तो दो संख्याओं के बीच का न्यूनतम अंतर ही HCF होगा। कब होगा? जब, वो मैंने नहीं लिखा ना, यहाँ थोड़ा सा नोट करके लिख लेना। जब वह अंतर दोनों संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। अगर ये जो अंतर है ना, ये दोनों को पूरी तरह विभाजित कर जाए, यानी रिमाइंडर 0 बचे, तो 24 होगा। नहीं तो इसका कोई, या उस अंतर का कोई छोटा फैक्टर होगा जो दोनों संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। दो संख्याओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही HCF होगा, उसका अंतर तो HCF होगा जब वह अंतर दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे, या उस अंतर का कोई छोटा फैक्टर होगा जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। समझ गए? तो हमारा HCF देखेंगे कि क्या 24 है। 24 से 40 कटता है? नहीं सर, नहीं कटता है। तो क्या होगा? 24 तो नहीं होगा, लेकिन 24 का ही कोई छोटा फैक्टर है। तो 24 को तोड़ो, सबसे छोटा से स्टार्ट करो। छोटा से तो 1 से होता है, 1 गुना 24, तो 24 तो कर ही लिया मैंने। अब 2 से करो, 2 से करो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कहेंगे सर 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, ऐसे होगा ना? ऐसे से करके तोड़ना आसान हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा हुआ है। या तो 12 आंसर होगा, 24 तो नहीं हुआ, तो या तो 12 होगा, तो अगर 12 दोनों को काट रहा है तो 12 होगा, या तो 8 होगा, 12 अगर नहीं काटेगा तो 8 होगा, या तो 6 होगा। ऐसे होगा आंसर। कई बार ये सब क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे ही बना लोगे। 12 40 करता है? नहीं ना, नहीं करता, तो हमारा 12 भी नहीं होगा। 8 पंचे 40, 8 64। 8 सर ऐसा है जो 40 और 64 दोनों को काटता है, इसीलिए हमारा HCF 8 होगा। देखना ना कितना आसानी। अभी आपको पहला क्वेश्चन बताया मैंने, आपको ऐसा लगा। आगे आप देखो ना, कुछ भी HCF नहीं करना, डायरेक्ट बनाना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। चलो, तो मैं आपको HCF के होते हैं 3 मेथड। एक तो होता है जनरल मेथड, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है डायरेक्ट मेथड। और यही कंपटीशन पे आपको लागू करना है। कितना आसानी से बन जाता है। ये दोनों तो आपको पता ही है, डायरेक्ट मेथड भी मैंने बताया। कुछ भी ले लो ना। चलो मैं आपको लेता हूं 12, 32, 48, 56। इसका बोलेगा HCF क्या होगा। आज बताओ आप जनरल मेथड में इसका निकालो, फिर इसका ऐसे कितना निकालोगे? नहीं निकालना। आपका कोई न्यूनतम दूरी पकड़ो। सबसे न्यूनतम दूरी क्या लग रहा है? 48 और 56 के बीच लग रहा है कि नहीं? कोई भी ले लो, कैसे कोई बात नहीं है। न्यूनतम नहीं भी मिलता है तो उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो निकाल लोगे वो उसी से हो जाएगा। 8 बचा, 8 या तो HCF 8 होगा। तो 8 होगा क्या? बोलो 8 से 12 कटता है? नहीं। तो 8 का नीचे तोड़ोगे बाबू तो 2 गुना 4। तो अब 4 पहले सोचो, 4 तिया 12, 32 करता है? 8 चौक 32, ये कितना? 12 चौक 48, 14 चौक 56। सर कट गया। HCF कितना टाइम लगा बाबू? टाइम लगा क्या? अब पहाड़ा में भूल जाते हो तो काट तो सकते हो। लो 4 तिया 12, 12 चौक 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 16, 4 चौक 16। तो कट गया, पूरा कट गया। आंसर इज
4। समझ गए? देखो एक नोट मैं और लिखाता हूं आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया था एलसीएम में कि दो को प्राइम नंबर का एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर होता है ना, लेकिन एचसीएफ में दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ बराबर इक्वल टू 1। दो, अरे दो बोलो या दो से अधिक, लो कितना भी रहे अधिक। को प्राइम तो समझ रहे हो ना बच्चा, को प्राइम मतलब अभाज्य, मैंने बार बार बताया है इसको। दो को प्राइम, दो या दो से अधिक को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ इक्वल टू 1 हमेशा 1 होता है। आपको मैं बोलूं 3 का, 7 का, 11 का और कितना दे रहे हैं 16 का, इतना का एचसीएफ क्या होगा बाबू? 3, 7, 11, 16 सब को प्राइम है आपस में, है कि नहीं? किसी का कॉमन है क्या कोई फैक्टर? कोई नहीं, तो कहोगे आंसर इज 1। आपको मैं सिंपल बोलूं कि 4 और 9 का एचसीएफ बोलो, बराबर बोलोगे 1। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अड़तालीस, 64, 106, 97 का एचसीएफ बराबर क्या होगा? व्हाट? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब जो बच्चा तेज होगा, दिमाग लगाया होगा, तुरंत बता देगा कि सर क्या होगा। आंसर होगा 1। आंसर होगा 1। 1 सेकेंड बर्बाद नहीं होगा। कैसे? कितने बच्चे कह रहे हैं क्या? दूरी डिफरेंस निकालेंगे 97, 3, 6, 3, 9, कहेगा 9 हुआ सर। फिर 9 से इसको काटेगा, इसको सोचेगा वो नहीं कटेगा। अगर 9 से नहीं कटेगा तो कहेगा कि वो 3 तिया 9, 3 से काट के हम देखते हैं कट रहा है कि नहीं। 8, 4, 12, 6, 4, 10 नहीं कट रहा है। इतना करेगा। कोई बच्चा तेज होगा तो सीधा कहेगा कि बताओ ये 97 का कोई फैक्टर होता है क्या? कोई फैक्टर नहीं। तो 97 से चेक कर लो, एक भी चेक कर लो। कोई अगर एक भी इसमें से नहीं कटा, अगर 2 कट जाए, एक अगर नहीं कटा तो आंसर ऑलवेज 1 होगा एचसीएफ। अब तुम, अरे बाबू तुम 9 ही अंतर आया ना, 9 अंतर आया। 9 से तुम इसको ऐसे भी देख लो तोड़ के, अगर नहीं टूट रहा है, नहीं कट रहा है, अगर ये दोनों कट, ये तीनों कट भी जाता और ये नहीं कटता तो आंसर होता 1। ठीक ना? टोटल कटना चाहिए, याद रख लो। रिमाइंडर टोटल से टोटल कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक नहीं कटा। ध्यान रख लेना। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, छोटा देता हूं, 12, 18, 15 नहीं 16, 13। तो 13 और यहां पर दे दिया मैंने 14। कितने बच्चे ऐसे होंगे, ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि निकटतम ही निकालेगा, ऐसा कोई बात नहीं। यही दोनों का अंतर निकाल लिया तो अंतर कितना आया बाबू? 2 आया तो कहेगा हाँ सर 2 से तो ये कट गया, हाँ सर 2 से ये भी कट गया, ये भी कट गया सर, ये भी कट गया। ये कटा क्या? नहीं कटा। तो आंसर एचसीएफ क्या दोगे? 1। और कितने बच्चे तुरंत दिमाग लगाएंगे? 13 आया, 13 को चेक करेगा किसी भी एक से 16 से नहीं कट रहा, आंसर सीधा 1 है ना? टाइम लगेगा? डायरेक्ट मेथड समझ में आ रहा होगा? टाइम लगना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना? तो बड़े बड़े भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। हमारे पास 3 हथियार है। एक प्रॉब्लम आया, दूसरा तैयार है, दूसरा प्रॉब्लम आया, तीसरा तैयार है। आ जाओ, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड तैयार है हमारे पास। चलिए अब हम लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देख ले अब किस तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। 4 शेष बचे। ए नंबर 69, बी नंबर 92, सी नंबर 36, डी नंबर 54। बाबू ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आसान है। प्रत्येक 4 शेष बचने बोल रहा है, अधिकतम संख्या बोल रहा है, एचसीएफ ही बोल रहा है। सब में 556 माइनस 4, 763 माइनस 4, 349 माइनस 4 बराबर आया 554, बराबर आया 700 कितना 59 बराबर आया 345। गलती तो नहीं किए। 54 होगा कि 52 होगा, बताओ। अगर 54 लिखते तो आंसर होगा कभी। 52 4 56, 59 7 63, 45 49, ठीक है। अब इन सब का एचसीएफ निकाल लो ना, इन सब का एचसीएफ। और एचसीएफ इतना बड़ा निकालोगे, इसको घटा दो ना। आपको नियर का देख लो ना कोई, अगर ऐसा लगता है तो। चलो ना इसी दोनों में देख लेते हैं। 759 माइनस 552, 7 ये 0 और ये 2, 207 आया, 207। अच्छा देखो तो 207 से ये कट रहा है क्या? 207 से ये कटेगा कभी? ये 207 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखो इसको 207 से नहीं कट रहा है, मैंने वही बताया था ना, घटाने के बाद देखना कि ये तो नहीं कट रहा सर, नहीं कट रहा है तो इसका कोई छोटा फैक्टर होगा। छोटा फैक्टर तो ये 2 से तो नहीं आ रहा, 7 2 9 3 से आएगा। तो 3 गुना कितना 6 18 19 20 2 27, तो 9 27, यानी कि 69 आ रहा है। ऑप्शन भी चेक करना, देखो 69 है, एकदम बिल्कुल 69 आंसर होगा। ऑप्शन भी आपको उसे ही सेटअप करके देगा। 69 से नीचे कोई है संख्या? 92 है, 36 का भी 207 से कटेगा? 54 का भी होगा? नहीं होगा। तो मैंने बोला नहीं, इसको छोटा फैक्टर में लाओ। अब देख लो 69 को करके तुम देख लो, नहीं तो नहीं विश्वास है ना। 552 को 69 से करना, फिर 700 इतना को 69 से करना, 59 से करना, और 345 को 59 से करना। ये सब का रिमाइंडर 0 आएगा। करते रहना घर पे बैठ के। मैंने तो देख लिया, मैंने आपको सिंपल सा तरीका सिखाया एचसीएफ का। देखो मैंने एचसीएफ कहीं किया क्या? अरे किया, लेकिन करना तो है सबका एचसीएफ ही ना। अब मैंने सिर्फ दोनों को घटाया तो हमारा 207 आया। 207 को हमने देखा कि 207 से ये 200 2 दूनी 400, 414 है क्या? नहीं। तो 207 से जब होगा ये नीचे वाला ही कोई होगा, तो 207 का फैक्टर तो हम 1 2 से करते हैं, तो 2 से 7 होगा? नहीं होगा। 3 से मैंने किया, 7 2 9 डिविजन टू मैंने पढ़ाया था ना, 7 2 9, हाँ 9 3 से हो जाएगा। तो 3 से मैंने 8 किया तो 69 चेक किया तो ऑप्शन में मिल गया। बिल्कुल सेकेंड में आंसर खत्म। ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ, स्मार्ट तरीका अपनाओ, ठीक है? दिमाग लगाते रहना जॉब के बाद, ठीक है ना? चलो देखो, आराम से, जो आराम से हो जाता है उसको हम क्यों इतना तोड़ मड़ोड़ करके दिखाएं करें यार? बैठ करके एचसीएफ करते रहे क्या हम बोले हमको एचसीएफ का जरूरत है नहीं, एलसीएम का जरूरत ही नहीं है। वो बिना मतलब का एक चैप्टर बनाया, ये तो डिविनिटी रूल है पूरा, लेकिन है तो एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम करते रहो बैठ के, मैं तो सिखाऊंगा ही नहीं।
आपको सिखाना जितना था HCF से, जितना आपके काम का चीज़ है ना मैंने आपको सिखा दिया, उससे ज़्यादा आपके काम का नहीं है, बिना मतलब का है। ढेर किताब मिलेगा मार्केट में, उठाना बनाते रहो, बैठ करके टाइम पास करते रहो। एग्जैक्ट चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जितना इस्तेमाल हो रहा है कंपटीशन में होता है। चलिए, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 797, 1085 और 1232 में भाग देने पर क्रमशः 16, 20, 25 शेष बचता है। 69, 71, 65, 91। देखो कितना आसान है यार। आपको दिया 797, फिर 1085 और फिर 1232। क्रमशः मतलब लगातार, इसमें 16 घटाओ, इसमें 20 घटाओ, इसमें 25 घटाओ, जो आता है उस सब का HCF निकाल दो, आंसर हो जाएगा। और HCF अपना मेरे तरीका से निकालना। 7 में से 6 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 781। 20 घट गया 65, 1065। 32 में 25, 25 2 32 यानी 1207, यही ना। अब किसी को भी ले लो, ये दोनों को ले लो, ये दोनों को, जो आपको लग रहा है कि 7 3 10 3 हो रहा है तो 12, यही दोनों को ले लो ना। थोड़ा निकट वाला को लो ना, क्या दिक्कत है। 1207 में 1065 घटाओगे तो 2, 10 में से 4 और 1 और ये खत्म। 142 कितना आया? 142 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो हमारा 142 यानी कि 142 से नहीं कटता होगा। अगर कट जाता तो ऑप्शन में होता, अगर कट जाता तो ऑप्शन में होता, यानी नहीं कट रहा, यानी पक्का ऑप्शन नहीं कट रहा है, ऑप्शन में नहीं है यानी नहीं कट रहा, इससे कोई छोटा होगा। 142 का सोचो जरा, 7 7 दूनी 14, ये देखो दिखाई दे दिया, 71 आंसर होगा। बाबू 142 नहीं होगा तो इसका कोई छोटा फैक्टर होगा। तो 142 तो 2 से करोगे तो 2 गुना 71, और देखो 71 है, खत्म हो गया। अब आप चेक करते रहना, 71 से ये भी कटता होगा, 71 से ये भी कटेगा, 71 से ये भी कटेगा, मतलब ये भी कटेगा। सेकेंड बिना पेन लगाए डायरेक्ट। सब ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन का खेला है यार, करेंगे ही नहीं HCF और LCM, डायरेक्ट बनाएंगे। कितने बच्चे स्पीड बढ़ गया होगा? हाँ सर समझ गए। पहले बनाते थे इतना लॉन्ग मेथड से, इतना इतना करके, अब आपने जो सिखाया अब ये कारगर है तरीका, और इसको ही अप्लाई करेंगे हम, है कि नहीं? करोगे ना? कितने बच्चे खुश हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी माप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, फिर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा मापने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 1 16 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 है, और डी में 35 सेंटीमीटर दिया है।
मीटर है सेंटीमीटर, सबको बदल दो ना मीटर में यार। 700 मीटर 700 मीटर, 385 मीटर, और ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, यानी 1295 मीटर, है कि नहीं? सॉरी, सेंटीमीटर में बदल दो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में बदल लिया, चूंकि ऑप्शन भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हमने बदल लिया। अब हमको फिर तो वही बात है ना, कुछ घटा लो, नहीं जिसको घटाना है घटा लो, इसको इससे घटा लो, तो 700 माइनस 385, 5, 9 में से 1, और ये हो गया 6 में से 3, 315। 315 है ऑप्शन में? नहीं है। तो 315 का कोई फैक्टर होगा आंसर में सर? तो आप ऐसे भी देखो, 315 का फैक्टर तो 15 भी हो सकता है, 15 नहीं, 15 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 35 होगा। चलो देख लो, तब 315 का अगर तोड़ो, 2 से तो नहीं टूटेगा, 5 है, 5 से टूटेगा। 5 गुना कितना? 56 30, 1 का 15, 5 तिया 15, 63 हुआ, है ना? तो नहीं, ये नहीं, 5 से अब आगे बढ़ेंगे तो कितना मरतबे होता है? हमको ऐसे अगर ऑप्शन से ढूंढें तो हमको लगता है 35 से देखो तो कितना होता है, 35 से होगा करके देखो, 25 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 35 19 70, 35 350 उधर 35 नमा, अरे 35 गुना 9 करो, 9 5 45 के 5 बच गया 4, 9 27 27 4 31। अरे आ तो गया यार, 35 गुना 9। क्यों दिमाग लगाना इतना? आगे जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपको 35, 9 से आगे बढ़ोगे 9 गुना 35 ही होगा, समझे? ऐसे 5 3 8 1 9, 9 का नहीं हो रहा है क्या? डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया है ना कि ये देखो 5 1 6 6 3 9, तो यानी पक्का ये 9 से कटता होगा, 9 से काटोगे तो 35। अब 35 देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर खत्म, है ना? HCF तो कहीं करना ही नहीं है, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल का नियम लगाना, अप्लाई करना, हो गया आंसर। दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत है तो फिर से देख लो। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला इसको घटाना, तो 700 में घटाया आपने 385, तो हो गया 315, 315 हुआ। तो 315 तो नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा आंसर? अरे बच्चा 3 तो 5 1 6 3 8 5 6 6 3 9, तो 9 से तो कट ही रहा होगा ये। तो अगर 5 से हम करते हैं, 5 से, तो 5 गुना कितना? 56 30, 5 या 15 63। 63 है क्या? नहीं है, तो हमारा 63 हो सकता था सर, ये नहीं है। तो 5 का हम रेंज बढ़ाएंगे आगे, तो हमारा 9 से 9 गुना 35 होगा। अब 35 जैसे आगे आता है तो 35 हमारे ऑप्शन में मिल जाता है, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। चाय के एक थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है, जिनका वजन अलग अलग 408 केजी, 468 केजी एवं 516 केजी है। समान आकार के थैले, समान आकार के थैले समान आकार के, कहाँ गया? समान आकार के
कि न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। ऑप्शन में दिया है 115, 116, 114 और 120। देखिए, चाय के एक थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है। थोक विक्रेता है, उसका 3 तरह का चाय है उसके पास, जिसका वजन अलग अलग है। मतलब 3 को बोरा रखा हुआ, वजन अलग अलग, 3 अलग अलग प्रकार का, 408 किलो है, 468 केजी है, 516 केजी है। तो समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? बाबू न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। आप कहोगे सर न्यूनतम पूछा है तो HCF कैसे हो गया ये, है ना? लेकिन न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके? न्यूनतम संख्या अगर बोलेगा बाबू, आप ये कहो हमको कि मुझे ये बताओ कि न्यूनतम संख्या, अगर हम जो है मान लो कि 100 केजी चाय है हमारे पास, ठीक? तो अगर हमको न्यूनतम संख्या में, यानी कि अगर हम बोरा है हमारे पास, थैला है 5, न्यूनतम बात कर रहे हैं, न्यूनतम 5, तो हम कहेंगे 20-20 केजी आएगा सर, 20-20। और इसका न्यूनतम कर दो, कहेंगे कि न्यूनतम 2 ये को बोरा रखो, तो इसमें 50-50 केजी आएगा सर, हाँ या ना? अगर आप न्यूनतम कर दोगे संख्या तो क्वांटिटी आपको मैक्सिमम करना होगा। बात समझे? संख्या आपने कम, जितना कम करते जाओगे, एक ही बोरा दोगे तो कहोगे 100। जितना कम करोगे चाय का क्वांटिटी उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो HCF है कि नहीं? वही तो पूछ रहा है ना आपसे। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे हमारा क्या है, 408 केजी, 468 केजी और 516 केजी, इसका HCF निकालना है। 408 और 468 यानी 60 हो गया ना अंतर, 60 आया। तो 60 से 0 है, तो 0 है क्या लास्ट में? नहीं, यानी 60 से तो नहीं कटेगा, तो 60 का कोई ये कटेगा, कोई फैक्टर होगा। तो 60 का 2 गुना 30, तो फिर 0 आया, नहीं होगा। 3 गुना 20, फिर तो नहीं आया। 4 गुने 15, 5 से होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अब क्या करें सर? 5 गुने 12, 12 पंचे 60, 12 से देखते हैं तो 48, अब 36 हो गया, 4 48, 48 बिल्कुल ये कट जाएगा। 12 से देखो तो 36, 10, 108 बनवा टोटल से, बिल्कुल ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। देखो 48, 49, 50, 51, 36, हाँ 36, ये 12 से ये भी, 12 से ये भी और 12 से ये भी कट जा रही है। यानी HCF हमारा कितना हो रहा है बाबू? 12। HCF हुआ 12, तब 12 तो हो गया HCF सर। अब मुझे बताओ ना कि चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके प्रत्येक प्रकार की चाय, तो कहते न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो संख्या निकालोगे, तब बताओ, इसे 12 से भाग दो इसको, पहले संख्या तभी ना निकलेगा। और एक हम अभी कैसे 100 किलो था, तुम यहाँ 20-20 किलो का 5 को थैला लिया, तो पूछेगा कि कितना डाले, तो क्या किया? 5 से भाग दिया कि नहीं? 5 से भाग दिया तब ना 20-20 किलो पता चला। तो हमको HCF निकल गया 12, तो 12 से इसको भाग देंगे, 468/12, तो कितना हो गया? जो 36, 68 है ना, है बढ़ती 36, 10 बरनवा टोटल से, ठीक है 39 को थैला यहाँ से हमको मिला चाय का। चलो यहाँ पर देखते हैं, संख्या ही तो पूछ रहे हैं हमसे,
516 का 12 भाग 2, बार चौक 48, 3 बार जो 36, यानी कि यहाँ पर 39 को थैला हुआ, यहाँ 43 को थैला हुआ, और क्या है बाबू, अच्छा 408 भी है, 408/12, तो कितना होगा, 12 36, 4 48, बार चौक 48, यानी 34 को ये हुआ। टोटल कितना थैला हुआ हमारे पास, 4 3 7 7 9 10 16 6, बाकी 1 3 3 6 4 10 1 11, 116 को थैला हुआ, 116। समझ में आया? घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करना। कुछ तो नहीं था यार, आपने एक चीज जज किया ना, मैं किसी का HCF नहीं निकालता हूं, निकाल रहा हूं क्या, नहीं ना? तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा आज बेसिक से ही मैंने लिया, अगले दिन से थोड़ा आगे लेवल चलते रहेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। मेरा हाथ मजबूत कीजिए और अपना दिमाग मजबूत बनाइए। टॉनिक, ठीक है? बाय, थैंक यू।